नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। राजस्थान का मोस्ट वांटेड अपराधी अब चूरू पुलिस की गिरफ्त में है। डीटीएस, दूधवाखारा तथा सालासर थाना पुलिस ने 15,000 के इनामी हार्डकोर अपराधी को गांव मलसीसर के पास से घेराबंदी कर हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। हार्डकोर अपराधी गजेंद्र सिंह पर जयपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू सहित विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती जैसे 19 संगीन मामले दर्ज है। 3 साल पहले गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह सालासर पर पुलिस थाने में 21 मार्च 2016 में बड़ाबर गांव में शराब ठेके पर सेल्समैन की हत्या का मामला उस पर दर्ज हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद साल 2017 में आरोपी को बीकानेर जेल से सुजानगढ़ कोर्ट में पेश करने के लिए लाया जा रहा था और इसी समय आरोपी गजेंद्र सिंह अपने साथियों की मदद से पुलिस की आंखों में मिर्च डालकर फरार हो गया था। तभी से पुलिस को तलाश थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की लोकेशन नोखा, बीकानेर, नागौर, डेगाना, फलोदी होना पाया गया। बीकानेर और नागौर बॉर्डर पर अपराधी होने की सूचना पर दूधवाखारा थाना अधिकारी रामविलास बिश्नोई और अमित कुमार डीएसटी टीम पहुंचे। सूचना मिली कि अपराधी अपनी गाड़ी से अपनी बुआ के पास मलसीसर जा रहा है और उसके पास हथियार भी है। बुधवार सुबह बड़ाबर और मलसीसर सड़क मार्ग पर नाकाबंदी कर दी गई। जब दोपहर करीब 1 बजे गाड़ी में अपराधी आ रहा था, पुलिस को देखकर गाड़ी वापस घुमाने की कोशिश की। पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ते को देखकर खेतों में भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर उसकी पहचान की गई तो अपराधी को पुलिस ने सरेंडर करने और फायर करने की चेतावनी दी तो अपराधी ने पुलिस को सरेंडर कर दिया। गजेंद्र सिंह पर सालासर के अलावा जयपुर, लोसल, नेछवा, डीडवाना, सीकर, मोलासर, सुजानगढ़, बीकानेर, रतनगढ़ आदि पुलिस थानों में हत्या, लूटपाट और डकैती आदि के 19 मामले दर्ज है, जिनमें से 18 मामले कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह, जो कि टॉप राज्य और जिला स्तर पर हार्डकोर अपराधी है, जिसकी धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम महेंद्र जी सच्चो सालासर के नेतृत्व में बनाएगी और जिसमें विशेष मुलाजमान जो थाना स्तर पर है उनको लगाया गया। इनको कल रात्रि को सूचना मिली कि गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह, जो कि नागौर नोखा रोड पर ही इसकी लोकेशन चल रही है जहाँ हो सकता है ये, इस सूचना पर महेंद्र एसएचओ व उसकी टीम द्वारा बीकानेर होते हुए नोखा और नागौर रोड पर इसकी विशेष तलाशी ली गई। तलाश के दौरान सूचना मिलने पर मलसीसर व बड़ाबर रोड पर ये सूचना मिलने के आधार पर ये यहाँ पहुँचे, यहाँ नाकाबंदी की। नाकाबंदी दौरान एक डस्टर गाड़ी से आता हुआ एक शख्स को इन्होंने रोकर उसकी तलाश लेने पर वो गजेंद्र सिंह और गज्जू सिंह था, जो कि राज्य का एक टॉप अपराधी है। कोरोना संक्रमण काल और उस पर भीषण गर्मी का दौर, ऐसे में पक्षी दाना और पानी के लिए महरूम हो रहे हैं। न केवल पक्षी प्रेमी बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी परिंदों के जीवन के लिए प्रयासरत है। आज चूरू जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर संदेश नायक, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़ ने बेजुबान परिंदों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षों पर कृत्रिम चुग्गा घर लगवाए। सालासर धाम की श्री बालाजी गौशाला संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर पुजारी की ओर से परिंदों के लिए जिले में काफी संख्या में कृत्रिम चुग्गा घर लगाए गए हैं। रविशंकर पुजारी ने इससे पहले जिले में 1000 कृत्रिम घोंसले और परिंदे लगाए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक और विधायक राजेंद्र राठौड़ ने उनके इस पुनीत कार्य की सराहना की है। रविशंकर पुजारी ने बताया कि जिले भर में उनकी ओर से कृत्रिम चुग्गा घर लगाए जा रहे हैं। इससे पूर्व करीब 1000 कृत्रिम घोंसले भी लगाए जा चुके हैं। बस गर्मी का समय है और लॉकडाउन का भी समय है, लेकिन पक्षियों के लिए कौन करता है, तो हमने ये सोचा कि गाय के साथ साथ पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए। तो हमने सालासर धाम में भी गौशाला परिसर में लगाया था। इसी के तहत हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनका भी संदेश है कि पेड़ भी लगाएं और पक्षियों के लिए चुगाघर भी लगाएं और परिंदा भी लगाएं। इसी के तहत जो है आज माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से इस पार्क में जो है ये कृत्रिम चुगाघर लगाया गया है, जिसमें ऑटोमेटिक उसमें अंदर चिड़ियाँ जो है दाना खा सकती है। तो पूरे परिसर में ही लगाने का अभियान है। हमने काफ़ी तादाद में इसमें लगाए हैं। 1000 से ज़्यादा तो हमने घोंसले लगाए थे और 151 जो है अभी तक हमने ये लगा दिए, चुगाघर लगा दिया। बालाजी महाराज की कृपा होगी तो और लगाएंगे।
विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कपड़ा व्यापार संघ जिलाध्यक्ष के सहयोग से कोरोना योद्धाओं के लिए 4000 मास्क और 50 पीपीई किट जिला कलेक्टर संदेश नायक को प्रदान किए। इस मौके पर राठौड़ ने इस पुनीत कार्य के लिए व्यापारियों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ने में जो भी व्यक्ति सहयोग कर रहा है वह सराहना का पात्र है। उन्होंने कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है कि यह सेवा का प्रकल्प लगातार चलता रहे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संकट से उबरने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है और हम सब मिलकर निकट भविष्य में इस कोरोना को हरा देंगे। सरकार की आदत है जन सेवा की, आम आदमी की। आज कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील गहलोत जी के नेतृत्व में यहाँ पीपी किट और मास्क समर्पित किए हैं जिला प्रशासन को, ताकि आम लोगों के काम आए। और हमारी निरंतरता से ये प्रयास है कि ये सेवा का प्रकल्प हमारा चलता रहे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमने फिर 2 ट्रॉली तरबूज की भेजी है और निरंतरता से हमारा प्रयास है, ना मनुष्य भूखा सोए, ना पक्षी, ना पशु। इस काम में हम लगे हैं, तब तक लगे रहेंगे जब तक कोरोना हार नहीं जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन को चूरू में जन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, कोरोना योद्धाओं को मास्क वितरण तथा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय भर्ती अस्पताल में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश सचिव कैलाश सैनी की अगुवाई में 101 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। दरअसल कोरोना संक्रमण काल में राजकीय भर्ती अस्पताल में ब्लड बैंक की कमी चल रही है। ऐसे में 101 यूनिट ब्लड डोनेशन किया जाना कई लोगों की जान बचा सकेगा। ब्लड डोनेट कैंप में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी एडवाइजरी का ख्याल रखने का प्रयास किया गया। जैसा कि सबको पता, 3 मई को जब राजस्थान के जननायक हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जन्मदिन था, उनके द्वारा निर्णय लिया गया था कि कोरोना के चलते मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाए, कोई कार्यकर्ता नहीं करे। उन्होंने कहा जितना भी हो सके लोगों की जन सेवा करें। उसके अंतर्गत हमने यह निर्णय लिया कि पूरे सप्ताह हम जन सप्ताह के बनाएंगे मुख्यमंत्री का जन्मदिन। इसके चलते हमने सबसे पहले 500 किट दान किया उनके जन्मदिन के दिन। उसके बाद मास्क भी किए। उसके बाद जो है आज हमने मध्यान्ह में ब्लड की कमी को देखते हुए ब्लड का निर्णय लिया गया है और अभी तक 80 यूनिट ब्लड हो चुका है। और मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके बेहतरीन प्रबंधन के लिए जो कोरोना में किया है, शानदार प्रदर्शन। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के किराए को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रवासी श्रमिक का 85% किराया वहन करना तय करने के बाद इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार अभी तक इस प्रवासी श्रमिकों को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है कि 16 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक किस तरह गंतव्य तक पहुंचेंगे। राठौड़ ने कहा कि हमने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रवासी श्रमिकों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। प्रवासी लोगों के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है, मैं समझता हूँ उचित नहीं। भारत सरकार ने जब तय कर दिया था कि 85% किराया किसी भी प्रवासी श्रमिक का भारत सरकार देगी, 15% राज्य सरकारों को देना है। ऐसे में चाहिए उनको राज्य सरकारों को कहकर, जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है विशेष तौर पर राजस्थान, मुख्यमंत्री जी बयान पर बयान दे रहे हैं, परंतु अब तक कोई रोड मैप नहीं बना पाए कि रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करा लिया 16 लाख से ज़्यादा श्रमिक, वो किस प्रकार अपने गंतव्य स्थान पर लौटेंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं। हमने मांग की है कि प्रवासी श्रमिकों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो लुटा पिटाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात कर हेम्योपैथिक चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाली दवा का प्रत्येक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में वितरण तथा प्रचार प्रसार में स्वैच्छिक सहयोग का प्रस्ताव दिया। जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया के नेतृत्व में मिले शिक्षकों ने बताया कि पूरा विश्व कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रयासरत है और इसी क्रम में चूरू जिले में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए शिक्षक संघ हेम्योपैथी दवा वितरण में सहयोग देना चाहता है। हमारे जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि ये होम्योपैथी की एक दवा है जिसको लेने से व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। और हमें ये समझना होगा कि ये जो कोरोना जो बीमारी है वो ऐसा नहीं है कि 2, 5, 10 दिन चलने वाली बीमारी है।
तो ये लंबा चलने की संभावना है। इसलिए हमारे प्रशासन ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए ये प्रयास किया है कि जिले के प्रत्येक व्यक्ति तक यह दवा पहुंच सके, ताकि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। और यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा तो हम निश्चित रूप से इस महामारी से ग्रसित होने से बच सकते हैं। तो इसमें हमारे संगठन ने जिला प्रशासन को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये आश्वासन दिया है कि हमारा जो संगठन है, इसके जो सिपाही हैं, ये प्रत्येक गांव में हमारे वर्कर हैं, तो उनके माध्यम से हम पूरे जिले में गांव और ढाणी तक इस दवा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इसके संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम केयर्स में 11,000 रुपए से अधिक अर्थदान करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भामाशाहों का सम्मान करते हुए कहा कि पुरुषार्थ द्वारा कमाए धन में से राष्ट्र निर्माण के लिए यह योगदान प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने अपने देश में कोरोना बचाव के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य किए हैं। जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि जिले में अब तक भाजपा कार्यकर्ता की प्रेरणा से 4,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने पीएम केयर्स में सहयोग दिया है। पीएम केयर के जिला संयोजक धर्मेंद्र श्योराण, जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने सभी भामाशाहों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मंचस्थ चूरू शहर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और सुरेश सारस्वत ने दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन रवि दाधीच ने किया। भास्कर जी शर्मा, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपने जो इसका निर्देशित किया। सुश्री नवीन जी शर्मा हम सबके बीच में उपस्थित है माता समिति के रूप में, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपने 21,000 रुपए पीएम केयर्स से प्रदान किए, आपका अभिनंदन। श्री जीवन राम जी सिहार मोलीसर बड़ा, आपने 21,000 रुपए पीएम केयर्स से प्रदान किए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। आज ठीक वैसा दृश्य हमारे लोगों के सामने है। हमारे सबकी स्मृतियों में शायद ही वो क्षण होंगे जब इस प्रकार की वैश्विक महामारी जो अपने गिरफ्त में पूरी दुनिया को ले ले, आज विकसित राष्ट्र जिन्होंने चांद तक जाने की तैयारी कर ली, अंतरिक्ष में की खोज के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान के अंदर कल पुर्जे की तरह अंग प्रत्यारोपित होने लग गए, हर बीमारी का इलाज होने लग गया। कृत्रिम सांस पर व्यक्ति कई कई महीने जिंदा रहने लग गया। ऐसे समय में भी जब चिकित्सा विज्ञान कई सोपान चढ़ चुका है, आज तक दुनिया के लोग लगे हैं। आज अखबारों में आया कि इजराइल के अंदर ये दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन खोद लिया है। भारत सरकार में भी बहुत से वैज्ञानिक लगे हैं, पर जब आप और हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त इस कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं। रतनगढ़ में कोरोना के संक्रमण काल में चल रहे लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए भामाशाहों का लगातार प्रशासन को सहयोग मिल रहा है। जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसे प्रशासन अपने स्तर पर वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई की रामेश्वर लाल तारादेवी बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से 1,000 राशन किट प्रशासन को उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसे रतनगढ़ नगर पालिका के परिसर में रखवाया गया है। उक्त सामग्री का अवलोकन एसडीएम गौरव सैनी ने किया। एसडीएम ने बताया कि चूरू जिला ग्रीन जोन में है, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार है। इससे बचने का एक ही उपाय है और वह है सुरक्षा। उन्होंने बताया कि राजस्थान के बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करवाई गई है तथा उन्हें होम आइसोलेशन किया गया है। आज हमें जो 1000 फूड पैकेट हैं, जो ड्राई राशन किट है, वो श्री रामेश्वर लाल तारादेवी बजाज ट्रस्ट है जो मुंबई का, उन्होंने सुपुर्द किए हैं। और पहले भी चाहे पीपी किट हो चाहे मास्क हो, इनके थ्रू जो भामाशाह हैं हमारी मदद करते आए हैं। और बहुत ही ये प्राइड की चीज़ है कि रतनगढ़ के भामाशाह, चाहे वो रतनगढ़ में रहकर या बाहर रहकर, हमारी मदद कर रहे हैं। तथा मैं अपील करना चाहूँगा कि जो और भी भामाशाह हैं वो इस कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आएँ और सरकार का सहयोग करें। तो सर, ये पूरे उपखंड में जैसे हमारे पास कोई शिकायत आती है, कोई कंट्रोल रूम में, चाहे
ग्रामीण क्षेत्र में या फिर अर्बन क्षेत्र में, तो उन लोगों को टारगेट करके उनका हम पूरी जांच कराएंगे और फिर उनको दिया जाएगा। धन्यवाद। कोरोना वैश्विक महामारी के समय में जिला कलेक्टर संदेश नायक की ओर से वैकल्पिक पद्धतियों को प्रोत्साहन तथा लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित किए जाने के निर्देशों की पालना में आज गांव घंगू में हेम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्ब 30 का वितरण किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नवीन बेनीवाल ने बताया कि आवश्यक सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही गाँव के लोगों को यह दवा वितरित की गई। घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए दवा वितरण के दौरान डॉक्टर नीलम पांडे, आयुर्वेद औषधालय के भागाराम दर्जी, कंपाउंडर शिव कुमार जांगीड़, लैब टेक्नीशियन सुरेंद्र कुमार प्रजापत, पुरुषोत्तम कुमार, सुरेश कुमार सहित स्वास्थ्यकर्मी और ग्रामीण मौजूद थे। बेनीवाल ने बताया कि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में यह दवा अत्यंत कारगर है। उन्होंने बताया कि 3 दिन लगातार सभी को 4-5 गोली लेनी है और उसके बाद 1 महीने बाद इसको फिर से दोहरा सकते हैं। रतनगढ़ में कोरोना संक्रमण को हराने के लिए सरकार द्वारा निर्देशों की पालना के प्रति लोगों में जागरूकता दिखाई देने लगी है। हालांकि होम क्वारंटाइन की पालना करने वालों की कमी नहीं है, फिर भी वे लोग किसी न किसी मुकाम पर घर से बाहर निकल ही रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में रतनगढ़ तहसील के गोगासर के 3 परिवारों के 9 लोगों ने होम क्वारंटाइन की पूरी तरीके से पालना की है। गोगासर के एक परिवार के 7 लोग 2 मई को सूरत से आए थे और उसके बाद ये लोग अपने आप को घर में कैद किए हुए हैं। वहीं 2 परिवारों के 2 युवा 1 मई को आसाम से गांव पहुंचे और बस स्टैंड से ही खेत में बनी ढाणी में चले गए तथा अपने आप को होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इन लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जा रही है और ये सभी लोग स्वस्थ हैं। रतनगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा के स्काउट ग्रुप द्वारा पर्यावरण संरक्षण माह के विभिन्न कार्यों के अंतर्गत स्काउट्स ने आज विद्यालय वाटिका एवं विद्यालय परिसर के पेड़ पौधों की सुरक्षा हेतु श्रमदान किया। स्काउट मास्टर भैराराम प्रजापत ने बताया कि वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए विशेष रूप से कोरोना महामारी से बचाव हेतु जन जागरण की दृष्टि से मनाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण माह के दौरान वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता, सार्वजनिक स्थलों की सफाई तथा सैनिटाइजेशन, परिंडा और चुग्गा पात्रों की व्यवस्था, मास्क वितरण जैसे कार्य सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए 5 जून तक चलाए जाएंगे। राजलदेसर में लॉकडाउन के 30वें चरण में प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना में लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही आम जन के लिए महंगी पड़ सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न प्रांतों से घर आ रहे प्रवासी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। यही स्थिति सोशल डिस्टेंस की है। बैंक शाखाओं और ई मित्र केंद्रों पर पेंशन लेने वालों की लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन के 30वें दिन भी सोशल डिस्टेंस की पालना किए बगैर लोग दुकानों पर बेतरतीब खड़े दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोका टोकी के बाद भी कस्बे में वाहनों की रेलम पेल बनी रही। लॉकडाउन में परिवहन पर रोक के बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार फिर सड़कों पर चलती नजर आई और सवारियों को जिले में लाने ले जाने पर कार्य फिर से आरंभ हो गया। हालांकि लगभग बसें खाली चल रही है। परिचालक जसवंत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार राजस्थान रोडवेज ने अपनी सेवाएं ग्रीन जोन में आरंभ की है। हालांकि बस में सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बस में सवार होने से पहले सवारियों और बस के हैंडल को सैनिटाइज किया जाता है और बस में निश्चित दूरी पर इनको बैठाया जाता है।
सरकार एवं जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं मुख्य प्रबंधक सरदार सरागार के आदेशानुसार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन शुरू किया गया है, जिसमें लॉकडाउन की पूर्णतः पालना की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं अपनी सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तारानगर क्षेत्र के साहवा गांव के युवाओं द्वारा गठित कोविड-19 वॉलंटियर टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस महामारी के चलते हर क्षेत्र के समाजसेवी जरूरतमंदों की सेवाएं कर रहे हैं, पर साहवा की टीम द्वारा किया जा रहा सेवा कार्य अलग और सराहनीय है। साहवा के युवाओं द्वारा करीब 200 सदस्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो हर वर्ग से है और जरूरतमंदों की पहचान करते हैं और उसकी जानकारी टीम को दी जाती है और उसकी वास्तविकता पता कर 1 माह की राशन सामग्री घर पहुंचाई जाती है। टीम द्वारा अब तक जरूरतमंद मजदूर वर्ग में 700 के करीब राशन सामग्री की किट घर घर जाकर वितरित किया जा रहा है। सावा के अंदर और सावा से 10-12 किलोमीटर के दायरे में जो भी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप जहां भी जाएं परमिशन लेकर के तो हमें इस ग्रुप में अवगत करा के जाएं। वो गाड़ी वाले जब जहां भी जाते हैं किसी पेशेंट को लेके, किसी कार्यवश, वो हमें सूचना देकर जाते हैं। उसके माध्यम से हम लोग जो सावा या सावा के आर पार के 50 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी रोगी है जिसकी दवाई बीकानेर, सिरसा, हिसार, जयपुर, सरदार शहर, चूरू से, वो हम लोग उन गाड़ी वालों के माध्यम से मंगवाते हैं। वो गाड़ी जो लेके जा रहे हैं वो किसी भी प्रकार का शुल्क हमसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो रोगी है उन लोगों की सहायता हो रही है और जो दवाई के पैसे वहाँ लगते हैं मेडिकल पर, उतने ही पैसे हम उनसे लेते हैं। ऊपर कोई भी किराया भाड़ा गाड़ी वाले हमारे जो गाड़ी वाले भाई हैं वो नहीं ले रहे हैं। इस कार्य के लिए मैं गाड़ी वाले जो भाई है, ड्राइवर भाई है, उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे इस ग्रुप की वो लोग सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद की पात्र है इस ग्रुप से जुड़ने के लिए भाई, जो सभी ड्राइवर भाई उनके लिए भी धन्यवाद। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।